अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। तो स्टूडेंट आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अलाइड एंगल यूज़ करते हुए आपने ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टूडेंट 10.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल क्या होता है। पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जस्ट अलाइड एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा और फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अलाइड एंगल ये था कि 90 के साथ बेसिक एंगल को एसेट कर देने के मेथड को अलाइड एंगल कहते हैं। फर्क करें आपके स्टूडेंट, आपके पास 95 डिग्री है, 90 डिग्री हो यानी राइट एंगल हो या मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, उनको बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट करते हैं। अब 95 है, हमने देखना है कि इसके करीब तरीन सबसे करीब तरीन राइट एंगल या मल्टीपल ऑफ राइट एंगल कौन सा है। स्टूडेंट आप यहाँ पे अगर देखें 90 + 5 का 90 तो राइट एंगल है, और स्टूडेंट इसके साथ आपका 5 जो है ये है बेसिक। इनको सेट कर देने के मेथड को अलाइड एंगल कहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ स्टूडेंट 150। तो स्टूडेंट अब इसके करीब तरीन जो यानी राइट एंगल का मल्टीपल है वो है पाई। 180 को बोलते हैं 180 है, तो -30 डिग्री, तो ये आपका मल्टीपल ऑफ राइट एंगल है, और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट 30 बेसिक एंगल है। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करने हैं अलाइड एंगल। तो स्टूडेंट एक आपने याद रखना है कि कौन से ऐसे फंक्शन इवन हैं और कौन से फंक्शन ऑड हैं। स्टूडेंट उसके लिए अगर आपके पास साइन -थीटा हो तो वो -sin थीटा के इक्वल होगा। cos -sin थीटा हो तो स्टूडेंट cos थीटा के इक्वल। और स्टूडेंट अगर आपके पास tan -थीटा हो तो ये स्टूडेंट आपके पास -tan थीटा के आएगा, क्योंकि cos -थीटा माइनस खा जाता है। आप ऐसे याद रखें, इवन फंक्शन है इसलिए माइनस नहीं आएगा। तो बाकी साइन -थीटा और -sin थीटा tan -थीटा इक्वल टू इनका साइन बाहर आ जाएंगे और इनके रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह सीकंड होता है, सीकंड cos और सीकंड के साथ माइनस नहीं आएगा, बाकी सब के साथ माइनस का साइन आएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, इसकी जानिब चलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है 4 क्वाड्रेंट। स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे हम बोलते हैं। आपने स्टूडेंट याद रखना है ये बात, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड में स्टूडेंट tan थीटा पॉजिटिव और 4 में cot थीटा पॉजिटिव, सॉरी cos थीटा। याद रखने के लिए स्टूडेंट ASTC या ACTFX या आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से शुरू होके π/2 होगा यानी 90। यहाँ पे स्टूडेंट पाई और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। इस तरह ये क्वाड्रेंट था पूरा सर्कल, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। तो मेक आ एंगल 360, 90, 180, 270 एंड 360। आप देखते हैं स्टूडेंट के 90 के मल्टीपल आ जाएंगे फर्स्ट राउंड। अगर आप सेकंड राउंड करेंगे वो 720 पे सेकंड राउंड कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये आपने याद रखनी है। π/2 में से कोई वैल्यू हम माइनस कर दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यदि π/2 में से कोई चीज़ माइनस कर लेंगे, या आप स्टूडेंट 2π में कोई एंगल ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे। या अब स्टूडेंट दूसरा, या π/2 में कोई चीज़ आप ऐड करें
या स्टूडेंट आप ऐसा करें पाई माइनस थीटा कर दें तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। या स्टूडेंट आप यहाँ पे पाई आपके पास कोई एंगल करें इसमें ऐड करें या 3π/2 में से कोई एंगल माइनस करें तो आपके पास स्टूडेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो आप 3π/2 में कोई चीज एंगल ऐड कर दें या 2π में से माइनस थीटा कर दें तो इट मीन कि ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि कौन से एंगल जहाँ पे राइट एंगल के कुछ यूज़ करेंगे तो ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह नोट्स करने हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करता हूँ साइन की। अगर स्टूडेंट साइन पाई माइनस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा हो। अब स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, ये मैं कॉस का भी लिख लेता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा हो या टेन पाई माइनस थीटा हो तो ये किसके अंदर आएंगे। अब तो स्टूडेंट एक आपने बात याद रखनी है, इसी तरह π/2 का भी मैं लिख लेता हूँ। ऐसे देख ले, पहले साइन के देख ले। अब स्टूडेंट साइन पाई माइनस थीटा जब पाई होगा या 2π होगा तो ये इसकी जो आइडेंटिटीज है रेशियो जो है वो ही होगी। यदि आपने को रेशियो में चेंज नहीं होगा तो ये साइन थीटा के इक्वल ही होगा। स्टूडेंट इसमें ये देखना है क्या इसके अंदर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसको देखने के लिए पाई माइनस थीटा आपने देखना है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आप देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही होगा। इसी तरह स्टूडेंट साइन पाई माइनस थीटा जब स्टूडेंट π/2 होगा या 3/2 तो ये जो आपका एंगल है तो ये अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। साइन है कॉस में, टेन कॉट में, को रेशियो में चेंज होगा स्टूडेंट साइन π/2 माइनस थीटा। अब पाई ये हो जाएगा कॉस थीटा। आप स्टूडेंट आपने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। इसी तरह स्टूडेंट इसको मैं देख लेता हूँ cos थीटा और cos π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट cos पाई माइनस थीटा ये तो स्टूडेंट आपके पास cos थीटा की हो। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर आता है क्योंकि ये देखनी है cos थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे साइन थीटा। पहले तो ये स्टूडेंट आपकी को रेशियो चेंज कर देगा तो साइन सेकंड आ रहा है तो हम स्टूडेंट माइनस का साइन लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप टेन को देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट आपके पास π/2 माइनस थीटा जो है ये यहाँ पे प्लस होता है। cos पाई माइनस थीटा इसकी बात कर रहे थे। cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव था तो नेगेटिव होगा। अब cos π/2 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये वो रेशियो में चेंज होगा। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि π/2 माइनस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट टेन की बात करते हैं पाई माइनस थीटा विच इज टेन थीटा। अब स्टूडेंट इसके साथ देखेंगे क्या साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव। पाई माइनस थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे नेगेटिव लिखें। अब हम π/2 की बात करते हैं। अब टेन π/2 अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा cos थीटा। अब स्टूडेंट आपने देखना है क्या इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। π/2 माइनस थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे cos का अगर यहाँ पे मैं अगर प्लस में ले लेता हूँ cos पाई माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, पाई प्लस थीटा की बात।
अब स्टूडेंट cos पाई प्लस थीटा होगा तो वो अपनी इसी फंक्शन में रहेगा cos थीटा। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि पाई प्लस थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं केवल देख लेता हूँ पाई बाई टू प्लस थीटा देख लूँ, कॉस जब पाई बाई टू प्लस थीटा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पाई बाई टू प्लस थीटा देखना है स्टूडेंट, पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट का नेगेटिव होगा तो आपके पास का नेगेटिव होगा। इस तरह आपने सारे फंक्शन के ऊपर सारी वैल्यू रख के चेक करके आपने अच्छी तरह याद करनी है। स्टूडेंट हम 10.1 की जानब चलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कंसेप्ट दिया है आप अच्छी तरह अपनी कॉपी के ऊपर स्टूडेंट नोट्स करें और फिर आपने स्टूडेंट सॉल्व करने हैं। अब स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड वैल्यू। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 10.1 विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेट वैल्यू। टेबल को यूज किए बगैर हम कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। 7 स्टूडेंट पहला पार्ट है साइन -780। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि याद रखना है साइन इन ऑड फंक्शन, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन, यानी उसका नेगेटिव साइड आपके साइन एंगल का बाहर आ जाएगा। पहला स्टेप तो आपने ये याद रखना, साइन इंटू -780। पहला स्टेप स्टूडेंट क्या होगा कि आपके पास माइनस साइन 780 होगा। अब स्टूडेंट इसके अंदर आपने जो नेक्स्ट स्टेप देखना है वो स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि माइनस साइन है। अब आपने देखना है, मैंने बताया था राइट एंगल पे इस तरह करते हैं, राइट एंगल 90 का मल्टीपल या राइट एंगल का मल्टीपल के साथ बेसिक एंगल को जब एसोसिएट करेंगे स्टूडेंट हमें पता है कि एक राउंड 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 360 होगा, 90 180 और 270। इसी तरह 90 ऐड करेंगे तो आपका दूसरा राउंड 720 होगा। अब इसके करीब तरीन जो 90 का मल्टीपल है वो 720 है। अब 720 स्टूडेंट प्लस, अब 720 में आप कितने ऐड करेंगे कि आपके पास 720 आ जाए, स्टूडेंट आपके पास 60 आ जाए। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि मैंने आपको ये बताया था, अभी हमने डिस्कस किया कि 720 ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा साइन इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस 60 डिग्री एंगल। अब मैंने ये बताया था कि जब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2/2 की फॉर्म में जब आएंगी कुछ वैल्यूज तो स्टूडेंट तब आपके पास क्या होगा कि ये अपनी को रेशो चेंज करेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये अपनी को रेशो चेंज नहीं करेगा, इसी को रेशो में आएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब 2 पाई प्लस थीटा, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे होता है 2 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई। अब 2 पाई प्लस थीटा, अब स्टूडेंट यहाँ के ऊपर देखें तो 2 पाई प्लस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, ये साइन आपका इसी तरह रहेगा। अब आपने कैलकुलेटर की यूज़ करते हुए अगर हम कैलकुलेटर को देखें तो यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर साइन 60 की वैल्यू -√3/2 आती है। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन था, आपने यही कंसेप्ट यूज़ करते हुए
बाकी जो आपने वो सॉल्व करनी है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एक्सप्रेस द ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेस करने हैं ऑफ द एंगल पॉजिटिव डिग्री ऑफ एंगल विच इज लेस देन 45, यानी जो हम एंगल मल्टीपल ऑफ 90 के साथ तोड़ेंगे एंगल, यानी जो बेसिक एंगल होगा वो लेस देन 45 होना चाहिए। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 196। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो स्टेप में आपने इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में तोड़ना। अब सोल्यूशन जब स्टूडेंट आप उसका करेंगे तो साइन है 196। अब आपके पास 90 या 90 यानी 90 या मल्टीपल ऑफ 90 के साथ बेसिक एंगल को सेट करते हैं। तो स्टूडेंट इसको सेट करने के लिए साइन है तो पाई 180 प्लस 16 या इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, यानी आप 180 प्लस 16 लिखें। We now that the value of 180 by 180, अब स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास पाई प्लस 16। अब स्टूडेंट जो आपके पास साइन इंटू पाई प्लस 16 आया। अब क्योंकि आपके पास फंक्शन तो हैजेटिव रहेगा क्योंकि पाई बाई 2 नहीं है, पाई है साइन 16। अब स्टूडेंट इसके साथ हमने ये देखना है क्या इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसके लिए आप कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा ड्रा करें। तो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा। हम बात कर रहे हैं पाई की, या तो ये पाई प्लस थीटा होगा या 3 पाई बाई 2। अब इनके स्टूडेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और साइन होगा नेगेटिव, तो साइन के साथ आपका साइन जो होगा वो स्टूडेंट नेगेटिव है। अब स्टूडेंट इसका एक हम पार्ट और ले लेते हैं cos 147। दूसरा है स्टूडेंट cos 147 डिग्री। अब स्टूडेंट ये तो पक्की बात है कि 90 का मल्टीपल में होगा, तो स्टूडेंट जब इसका सॉल्यूशन करेंगे cos 180 डिग्री माइनस 180 में से आप कितना माइनस करेंगे 47 आ जाए तो 33 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं की थी कि विच इज लेस देन 45। अब स्टूडेंट अब cos इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 33 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि पाई माइनस थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये तो रहेगा cos थीटा ही, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव। और बाकी पार्ट आपने सेम मेथड यूज करके सॉल्व करने हैं। हम स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमने प्रूव दैट, यानी सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन इंटू 185 प्लस अल्फा साइन इंटू 90 माइनस अल्फा। स्टूडेंट आपके पास माइनस साइन अल्फा cos अल्फा आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट 180 प्लस अल्फा साइन इंटू 90 माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने स्टेप करना है साइन 180 प्लस अल्फा। अब स्टूडेंट 180 प्लस अल्फा के लिए आपने इक्वेशन याद रखें, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पे 2 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा होगा या आपके पास 2 पाई माइनस थीटा। और स्टूडेंट्स या आपके पास
3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा या 2 पाई माइनस थीटा होगा। स्टूडेंट आपने सबसे पहले देखना है कि साइन पाई प्लस अल्फा 180 को पाई बोलते हैं। तो आप स्टूडेंट आपके पास पहला ये है कि 180 पाई है तो को रेशो में चेंज नहीं होगा, सेम फंक्शन रहेगा, साइन अल्फा है। अब पाई प्लस थीटा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा तो स्टूडेंट नेगेटिव लिखेंगे आप। और साइन क्योंकि पाई 90 है, पाई बाई 2 है तो ये अपनी को रेशो में तो साइन कॉस में चेंज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे है पाई बाई 2 माइनस थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जो इसकी राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट स्टूडेंट पार्ट 2 है इसका, साइन 780 साइन 480 और प्लस कॉस 120 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट आपके पास दूसरा पार्ट है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टूडेंट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट पहले स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम मैं दे दूँगा। अब इसके मैं पार्ट ले लूँगा, पहले 780 को सॉल्व करूँगा, फिर 4 साइन 480 को, फिर कॉस 120 को, फिर साइन 30 को मैं ले लूँगा। सब की जो वैल्यूज आएंगी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट आप साइन 720, तो स्टूडेंट इसको हम मल्टीपल ऑफ इसका राइट एंगल का 780 है स्टूडेंट, तो 720 प्लस 60 कर देंगे। सेम था पहला क्वेश्चन के अंदर, यही पार्ट था, नेगेटिव साइन दूर हो रहा था। तो स्टूडेंट आप इसके साथ आ जाएगा, ये आएगा साइन 60 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे साइन इज 2 पाई प्लस थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड राउंड था, 360 के बाद 720 बनना सेकंड राउंड, उसमें ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 60 की वैल्यू अंडर 3/2। एक हमने किया। अब हम स्टूडेंट इसी तरह साइन 480 ले लेंगे। स्टूडेंट जो साइन 480 था उसको स्टूडेंट आप मल्टीपल में लिख सकते हैं, 360 प्लस 120। तो ये अब आप जब करेंगे तो 120 आएगा। क्या इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 360 या 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक करें स्टूडेंट, ये बन जाएगा 90 यानी पाई पर 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब आपने स्टूडेंट ये देखना है साइन का 9 है, क्योंकि ये पाई बाई 2 है स्टूडेंट, तो ये इसकी अपनी को रेशो कॉस में चेंज हो जाएगा। अब हमने देखना है कि पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे, यानी आपके पास ये पाई बाई 2 था, ये पाई था, पाई बाई 2 प्लस थीटा करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, विच इज कॉस 30 की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट होती है अंडर 3/2। अब इसी तरह आप स्टूडेंट कॉस 120 की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 120 जो स्टूडेंट होगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। तो पहली बात है ये अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा, साइन 30 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 प्लस 30 लाई पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस लगेगा, कॉस इसकी वैल्यू -1/2, साथ वाला है साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1/2। अब जो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आई साइन 720 की, 480 की, 120 की और 30 की जो वैल्यू है, आप सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर
अब आप स्टूडेंट लिखना है पुटिंग ऑल वैल्यू इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपके पास साइन 780 की वैल्यू √3/2 आई है और आपके पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू आई है √3/2 माइनस था स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे स्टूडेंट। इसकी जो वैल्यू थी साइन 30 की -1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है √3 का स्क्वायर कर लेंगे over 4 -1/4। तो अब स्टूडेंट आपके प्लस माइनस √3 का स्टूडेंट जब आप कैंसिल करेंगे 3/4 -1/4 4 स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे 3 - 1 स्टूडेंट 2/4 होगा विच इज 1/2 स्टूडेंट 1/2 जो आया ये आपके पास राइट हैंड साइड थी। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने शुरू करना है कि साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। सबसे पहली बात है क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा कि आपके पास ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल है एबीसी उसके एंगल हैं अल्फा बीटा गामा। हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो स्टूडेंट आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है अल्फा है बीटा है गामा क्योंकि अल्फा बीटा प्लस गामा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो स्टूडेंट स्विचिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप करेंगे सम ऑफ ट्रायंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। साइड देखनी है लेफ्ट राइट दोनों प्रूव करनी है। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे गामा है तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब स्टूडेंट इसके ऊपर आपने देखना है कि कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री साइन है तो हम साइन अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गामा। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि आपके पास है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन 180 माइनस गामा। तो स्टूडेंट पाई माइनस जो थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो स्टूडेंट तो ये आपके पास आ जाएगा साइन गामा। अब स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू साइन गामा बाई। स्टूडेंट ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी आपने इसी तरह यूज करना है। पहले स्टेप में स्टूडेंट आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट ये करना है कि गामा माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब स्टूडेंट जो आपने स्टेप करना है इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ है cos का तो हम cos का फंक्शन अप्लाई करेंगे और साथ में आपने 2 से डिवाइड कर ये 2 से डिवाइड करें अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 माइनस गामा ओवर 2। इसके ऊपर आपने स्टूडेंट फंक्शन अप्लाई करना है। स्टूडेंट इसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos पाई को लिख सकते हैं 185/2 माइनस गामा बाई 2। एक साइड तो आपके आ गई। दूसरी स्टूडेंट आपने देखना है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट आपके पास पाई/2 माइनस थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो आपके पास है तो अपनी को रेशो में चेंज होने के बाद ये आ जाएगा साइन गामा ओवर 2।
स्टूडेंट अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गेमा। थर्ड पार्ट है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गेमा। इसी तरह सॉल्व करना स्टूडेंट। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे ये साइन यही देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉस अप्लाई हुआ है। स्टूडेंट हम कॉस अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 180 माइनस गेमा। स्टूडेंट ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस गेमा 180। तो आपके पास 180 माइनस गेमा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका कॉस ही आएगा कॉस गेमा, तो यहाँ पे माइनस कॉस हो जाएगा। तो अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। स्टूडेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गेमा इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे स्टेप अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट 180 माइनस करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। इसके बाद क्वेश्चन को देखते हुए आपने यहाँ पे tan अप्लाई कर देना है। tan अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गेमा। अब स्टूडेंट आपने tan इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गेमा 80 माइनस गेमा लाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होगा तो माइनस tan गेमा आएगा, क्योंकि 180 है पाई है तो कोरिलेशन चेंज नहीं करेगा सेम फंक्शन में। स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan है तो प्लस tan गेमा होगा विच इज 0। यह आपकी प्रूव करना था, आपने प्रूव किया। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है और साथ एक्सरसाइज 10.1 का भी हमने कंप्लीट सोल्यूशन किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखें, उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह जो नया टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 10.2 होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।